अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ है अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो में आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में और जो हमारे मियाँ साहब जो आए थे इतने ज़्यादा केसेस के ऊपर वो भाग गए थे पाकिस्तान छोड़ के, अपनी बीमारी का बहाना बना के और दवाई लेने के लिए गए थे। एट लास्ट वो दवाई मिली है और वो वापस आए हैं। ऐसी कौन सी दवाई उनको मिल गई है जिससे वो वापस आ गए हैं और उनको उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। इसी बारे में हम बात करेंगे। क्या वो बड़ी दवाई में लेके आया था और मिल गई उसको दवाई। यार आप ये देखो कि जिन केसेस में नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस पीपल पार्टी के दौर में हुए और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट में सारे जो पनामा और ये जितने मामला भी आए 2014 से लेके हर एक केस में साफ पता लग रहा था जी कि नवाज शरीफ साहब को आज फांसी लगी, आज लगी तो कल लगी। ठीक है। और नैब ने पकड़ धकड़ कभी मरियम नु फाड़ कदी इनू फाड़ कदी, मतलब पूरी की पूरी पार्टी को ना तिगनी का नाच नचा दिया। और मियाँ साहब जो है वो जिस तरीके से बाहर गए कि बस हुन मरे तो हुन मरे तो हुन मरे, सारी सूरत हाल से निकल के चले गए। फिर वहां जाके निहारियां खा रहे हैं और कभी इधर आउटिंग हो रही है कभी उधर आउटिंग हो रही है। और फिर उसके बाद सानिया डैश मई होता है। अच्छा। और उसके बाद मुल्क की सियासत बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर घूमती है। बल्कि 360 कह लो आप। घूम के बिल्कुल सारा कुछ जीरो से ला के नवाज शरीफ को एज ए कौमी हीरो वापस लाया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन आने से पहले पहले उनके सारे मेजर केसेस खत्म किए जा रहे हैं। और कभी उनको ये साबित किया जाता है किसी केस में बरी होने के बाद जी कि वो तहज्जुद गुजार थे। अच्छा। कभी किसी केस में ये साबित होता है जी कि वो पंजगाना नमाज पढ़ते थे। कभी किसी केस में बरी होने के बाद ये होता है जी कि उनसे अच्छा नाप तोल कोई बंदा नहीं करता था। मतलब पूरी जो आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितनी नस्लें इंसानी में नेकियां हुई है ना, वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब ने की है। और उनसे नेक बंदा इस कुर्रे अर्ज में है ही कोई नहीं है। ते बाबे ते शाही कोई नहीं। वो इंजीनियर साहब का डायलॉग ऐसे मारा मैंने। तो अभी की सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलती जा रही है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि लाडला है और लाडले को लाडले की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। और लाडला तो है, वो तो उसको जितने भी केसेस थे, जिस केसेस में भी उसको निकाला था उसको यानी कि प्रॉपर जो था कि यार ये सारी फैमिली जो है एक दफा टंगी जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं क्या ऐसा गिदर सिंह उसने वहां से दवाई लेके आया कि पाकिस्तान में आके उसको किसी किस्म का कोई यानी कि वो टैके से फिर रहा है, यानी कि बेगैरती की एक नेक्स्ट लेवल पे। और भाईजान क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक मौका मिलेगा मुझे तो मैं किस्मत बदल दूंगा। यानी कि 4 साल वजीर आजम रहने के बावजूद वो किस्मत नहीं बदली। अब वो आएगा और देखो ना हमारी आवाम भी देखो कि कैसी यानी कि एक जिसमें भेजा नाम की चीज है ही नहीं। वो भेजा यहाँ नहीं है, गोटों में भेजा उनके कि वो कह रही है कि यार एक दफा मौका दे के देख लो। पाकिस्तानी अवाम ने साबित किया जैसे इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर नहीं है। और इसी तरह के अंधी तकलीद कोई पता नहीं कि भाई वो बंदा क्या कर रहा है, क्या है कि नहीं है भाई। बस 80 पाजी पीछे लगे हैं। कोई टेंशन नहीं। इंजीनियर के फॉलोअर भी ऐसे ही हैं। ठीक है। जिस तरह वो दीन का बेड़ा गर्क कर रहा है। और इसी तरह नवाज शरीफ ने मुल्क का तो ये किया और मजीद अब उसको प्लेट में सजा के मुल्क दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि भाईजान आप ये ले और आगे जो रही सही कसर रह गई थी वो भी पूरी करते हैं भाईजान। भाई जो पेट्रोल 150 में था आज वो 282 पे है और लोग एक 10-10 रुपए नीचे अब फिर कह रहे हैं कि पेट्रोल नीचे आ रहा है। लॉलीपॉप देते रहेंगे क्योंकि कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि इलेक्शन से मेरा तो अभी जाती मानना ये है कि जब तक जो है कासिम के पापा वाला जो कटा है वो खुडे लाइन नहीं लगता, मतलब कि फाइनल स्ट्रेटेजी नहीं होती है अदालतों की तरफ से कि भाई उनको गिल्टी कर रहे हैं, तब तक इलेक्शन की जो डेट है ना, मुझे नहीं इलेक्शन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नजर होते डेट पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर हो जाते हैं तो मतलब पता लगा है कासिम के पापा का भी बयान आया जी कि उन्होंने कहा जी कि आप लोग निकले अगर इलेक्शन होते हैं तो आप जाके जो है बल्ले के ऊपर मोहर लगाएं और सारे मामला करें। तो अभी हमें सोचने वाली बात जो है वो ये है कि किसी भी बंदे की अंधी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजीनियर साहब का मैं बार बार रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ कि अभी करंट इश्यू चल रहा था कि उनके फॉलोअर भी बस अंधाधुंध बिलीव किए हुए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ हो गया, जो लोग नवाज शरीफ को चोर कह रहे थे, इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं था। अबी वही अदालतें हैं, वही बरी किए जा रही हैं, वही नवाज शरीफ है, वही मरियम नवाज है।
और उनको सामने इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो नजर आ रही है भाई, वो फिर से 5 साल के लिए मजे लेने के लिए तैयार है। और फिर आप देखेंगे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वही जो लोग पीटीआई में थे वही लोग टूट टूट के अब इधर चले गए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और सारे जो हैं मिलके। लेकिन इस बार एक नया चेंज ये आया है कि भाई सब इस चीज पे मुत्तफिक हो गए हैं कि जी हम इकट्ठे ही खाएंगे, इकट्ठे ही कोई वजारत कोई ले लेगा, कोई ले लेगा, कोई ले लेगा, जैसे पीडीएम ने किया था, पीडीएम मतलब मिल बांट के खाएंगे। और भाई पाकिस्तान को अल्लाह ही बचाए इन लोगों से, भाई अल्लाह ही बचाएगा पाकिस्तान को, और अल्लाह ने ही बचाना है। हमारे करतूत इस तरह के नहीं है, एज ए नेशन हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं कि यार कौन वाली वारिस है। यानी कि आप ये देखो कि नौजवान नस्ल अब जिस बंदे से जिस नौजवान नस्ल से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए कि नहीं, 90% नौजवान ये कहते हैं कि हम फैमिली को लेके हम अकेले पाकिस्तान छोड़ जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किनके हाथों में जाएगा? जो बच्चे जवान हो रहे हैं उनको कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन इतने बिजली के बिल, गैस के बिल जो इस कदर बुरे हालात हुए पड़े कौन संभालेगा? जैसे ही हमारे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर बूस्ट पे बूस्ट आए जा रहा है, पता नहीं क्यों, कहां से वो स्टॉक मार्केट जो है वो आसमानों की बुलंदियों पर छुए जा रही है, हमें समझ नहीं आ रही। एक ले मैन को समझ नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है। ना डॉलर्स आ रहे हैं, ना ही कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन पूरा अमन हुआ हुआ है क्योंकि जो बोलने वाला था उसको अंदर बंद किया हुआ है, बाकी तो सब दोस्त यार हैं। बस अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पे रहम फरमाए, और जो इक़्तिदार में सबसे बड़े लोग हैं उनको अल्लाह मियां हिदायत दे, इलेक्शन फेयर एंड फुल एंड फायर करवाएं, और जिसका इक़्तिदार है उसको इक़्तिदार दिया जाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।